कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपके बीच में है? चर्च है कि नहीं? मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। जितने जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी आवाज कम है चर्च। हालेलुया। अब तक तो एक दीवार गिर जानी चाहिए थी। हालेलुया। कर्जे की दीवार गिरा दिया आपने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समस्याओं की दीवार गिरा दिया आमीन बोलने वालों ने। आप तैयार हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। जोर से ताड़ी बजाएं। प्रभु का वचन आपकी जिंदगियों में पूरा हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब जल्दी से बाइबल निकालें। यशाया की किताब 41 का 11। वो गलत बना हुआ है ढोल की वचन। 41 का 11। हालेलुया। हाँ सुनेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति निराश हो आज, एक नए साल में निराश बैठा हो कि मेरा तो कोई काम नहीं बना, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आया, या चंगा नहीं हुआ, या कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, सब कुछ हमारे विरुद्ध होता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत बार कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। शायद परमेश्वर भी हमसे प्यार नहीं करता। कई बार जब परिस्थितियां खिलाफ हो जाती हैं तो इंसान सोचता है कि शायद परमेश्वर भी मेरे खिलाफ है और परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता और मुझे इस समय परमेश्वर ने छोड़ दिया है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देने वाला। शायद परमेश्वर मेरे पास नहीं है, शायद मुझे प्यार नहीं करता, मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पवित्र आत्मा आज रात आपको बताना चाहते हैं, याद रखें, अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर के चलाए चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं रहेंगी। आज के बाद परमानेंट नहीं रहेंगी, वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी है वो, समझ रहे कि नहीं? वो आज के बाद जितनी प्रॉब्लम है वो सब उखड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको ये विश्वास करना है कि वो टेम्परेरी है, मतलब सदा के लिए नहीं है। जब आप ड्रीम देखते हैं ना तो उठते हैं, कई बार वो कहते हैं ओहो अच्छा हो गया, ये सच नहीं है। आप ड्रीम में जा रहे होते हो और आप जहाज में बैठे होते गिर जाता है, या आप किसी मोटरसाइकिल बैठे हो एक्सीडेंट हो जाए ड्रीम में, और उसके बाद जब आप उठते हैं तो उसी समय आप देखते हैं, कहते हैं ओहो ये सच नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना कि जितने लोग एक कदम बढ़ाएंगे नए साल में परमेश्वर के पीछे चलने का, तो पवित्र आत्मा उनसे वादा कर रहा है, उनको कह रहा है, कहता है आपकी प्रॉब्लम सदा नहीं रहेगी, आज उखड़ने वाली है यीशु मसीह का। जितने आमीन बोल रहे हैं वो उखड़ जाए प्रॉब्लम उनकी। दाऊद बोलता है मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हाँ देखो भजन संहिता 4 के 11 में आज का हमारा टॉपिक है, यहोवा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज सब पढ़ें जल्दी से भजन संहिता 41 के 11 में क्या लिखा। हाँ। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, हाँ। इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है यहोवा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। 3 बार बोलो यहोवा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यहोवा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कह रहा है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर की ग्रेस आपके लिए काफी है। परमेश्वर की दया आपके लिए काफी है। पवित्र आत्मा आज बताना चाहता है कि अनुग्रह कहता है अगर आपके ऊपर होगा तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आज आपके पास अच्छा बिजनेस ना हो, अच्छा घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कह रहा है कि अच्छा चर्च ना हो, आपके पास वो चीज ना हो जिससे लोग आपकी बुराई करते हो और आपसे सवाल करते हो और बोलते हो कि तेरे पास क्या है, तेरे पास हो सकता है लोग पूछते हो क्या तेरे पास। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को इस साल में खाली नहीं रहने देगा जो उन लोगों को जवाब में लड़ाई झगड़ा नहीं उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मेरे पास कुछ हो ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने ऐसा कहा तो पवित्र आत्मा आपको हर जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां चेंज करेगा, आपकी लाइफ में वो देगा जो आपने कभी नहीं सोचा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन के ना होने के कारण वो नाश हो जाते हैं। नाश का मतलब वचन के ना, ज्ञान के ना होने के कारण उनको पता नहीं होता, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं कि वो सुनी नहीं जाती, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। दाऊद समझदार था।
दाऊद के पास कुछ नहीं था। दाऊद के परिवार के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने और आकर कहा, कह रहा कि तेरा बाप तक, कह रहा कि तेरा बाप इसे तक, कह रहा कि तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे लिए कुछ नहीं करता, तेरे भाई लोग तेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, तेरे भाई लोगों के पास पैसा है, तेरे भाई लोगों के पास ये है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। वो भेड़ बकरियां चगाता था, वो छोटा सा था, लेकिन उसे बहुत दुत्कारते थे, उसको उसी के घर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसी के भाई उसे पसंद नहीं करते थे, और वो अकेला रहता था। लेकिन उस समय वो परमेश्वर की स्तुति करता, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। वो जब भी उससे कोई बात करता था तो वो अपने मुंह से अंगीकार करता था, बोलता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, हालेलुया। और एक दिन उसी अनुग्रह ने उसको देश का राजा बना दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आपको इस बात की पहचान हो कि यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, भजन संहिता 41 के 11 में वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे शत्रुओं के सामने, कहता मेरा शत्रु जो है मुझ पर जीत नहीं पाता, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। दाऊद जानता था कि वो क्यों क्यों वो उसके शत्रु से जीत नहीं पा रहे, उसको पता लग गया। आज आपको लगता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरे से नाराज है, पता नहीं मेरा काम नहीं बन रहा, पता नहीं मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपका शत्रु आपको मारना चाहता है और आप मर नहीं पाए, किसी ने जादू टोना किया तब भी आप बच निकले, आप कार आई और टकरा गई पेड़ के साथ लेकिन आप बच निकले, आप बस में थे आप बच निकले, आप बीमारी में थे बच निकले, इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम है। आपको डरना नहीं है। कह रहा है पिछले साल कहता है कि इतना इतना कह रहा है कि आपका बिजनेस डाउन गया, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में 2 रोटियां चल रही हैं, फिर भी आप जिंदा है। कहता है इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आप जिंदा है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। शैतान के विचारों में नहीं जाना, निराशा में नहीं जाना, कि परमेश्वर चाह रहा है। कहता है कि लोग निराश हो जाते हैं, मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस लॉस हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, याद रखना। लेकिन शैतान आपके विचारों में डालता है कि तेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस बंद हो गया, तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चलेगी, वो मर गई, करे कि कोई ऐसी बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गया, लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे से खुश नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता परमेश्वर इसी प्रॉब्लम में कोई बहुत बड़ी गवाही आपकी निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कहे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, उन लोगों की गवाहियां बननी स्टार्ट होती हैं, उन लोगों का चर्च बनना स्टार्ट होता है, बिजनेस बनना स्टार्ट होता है, जो अपने मुंह से एक घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, उसकी ग्रेस आपके ऊपर नहीं होगी, आप कभी नहीं बढ़ सकते। यूसुफ के भाइयों ने उसको उसको मारना चाहा, यूसुफ के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो अकेला रहता, सिर्फ एक ही बात बोलता कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, और कोई मौत उसको छूने ना पाई, कोई भी गरीबी उसको छूने ना पाई। लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने उसको धुतकारा, उसको जेल में भी डाल दिया, उसको पसंद नहीं किया, लेकिन गुलाम बनकर रहा, जेल में रहा, बर्बाद हो सकता था वो व्यक्ति के बर्बाद होकर उसको लगता होगा कि शायद मैं बर्बाद हो गया हूं, हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़ देता और कहता परमेश्वर तूने मुझे बर्बाद क्यों कर दिया, तूने मुझे करे जेल में क्यों डाल दिया, तूने मुझे खड्डे में क्यों डाल दिया, तू मुझे दुख में क्यों लेकर आया। लेकिन उसके विचार ऐसे नहीं थे, उसकी बोल बाणी ऐसे नहीं थी, उसने उसी समय अपने शब्दों में कड़वाहट नहीं लेकर आया, लेकिन वो जानता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। और एक दिन उसने डींगे मारना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? डींगे मारना शुरू कर दिया। वो हमेशा डींगे मारता था, कहता परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। जब उसके भाई उसके पास आते थे तो उसी समय बोलता था, कहते थे अरे अब तेरा क्या होगा, खड्डे में पड़ा, तो वो बोलते डींगे मारता था, मेरा परमेश्वर बचाने वाला है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब कह रहे उस समय खड्डे में डाल दिए गए, आग की भट्टी में डाल दिए गए, तो उसी समय राजा ने कहा तुम्हारा क्या होगा, तो उस समय वो डींगे मार रहे थे, कह रहे कि हमारा कह रहा है बचाने वाला जिंदा है, हालेलुया। कह रहा तेरे को नहीं पता सोटा बचाने वाला पता कितना चौड़ा लंबा चौड़ा कितना बड़ा हाथ था ओदा, हालेलुया। आपको अगर मैं प्यार से कहूं, मैं से कहूं पास्टर जी, कई लोग आते हैं और आकर कहते हैं पास्टर जी आपको पता है साडे मुंडे नु ना पुलिस फड़ के ले गई, आप मुझे डरा रहे हैं, आपने इतना ऐसे इंप्रेस किया मुझे, आपने फेस इंप्रेशन ऐसा किया मैं ही डर गया। अच्छा, मैं सीधा ही कहूंगा क्यों पकड़ के लेगी, क्या कर दिया ऐसा उसने? अगर आप मेरे पास आए पास्टर जी मेरे मुंडे नु फड़ के ले गया,
तो साडा परमेश्वर बहुत बड़ा चढ़ा लेगा आज। हालेलुया। ऐसे एक्शन करके तो देखो, अगर आपने ऐसे एक्शन किया, सामने वाला तो डर जाएगा। डर जाएगा कि नहीं? हो सकता है यूसुफ ने भी ऐसे एक्शन किया हो, खड्डे में बैठे, उसका भाई कर अब आगे दिखावा, अब कौन दिखाएगा तेरे को, कुएं में डाल दिया ना, मार दिया ना। यूसुफ कह रहा था तेरे को नहीं पता मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। उसको खड्डे में से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पोतीपर के खेत में रहा, उसको रोटियां नहीं दी रात को, और इसी समय लोगों ने आकर कहा कि तेरे को रोटी नहीं मिली, भूखा मर जाएगा तू, तो कहां फंस गया तू। शैतान उसके विचारों में आके कह रहा होगा, लोग आके कह रहे होंगे, लेकिन वो पता कर रहा मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा। कहता आज उन्हें मैंने मेरे टिड च रोटियां पा देनी, मुंह च नहीं पानी, सीधी टिड च पा देनी आज। उसने कहा है ऐसे कैसे? कहता मेरी पेट खत की प्यास भूख सब मिट जानी है। उसने इस तरीके से कहा होगा। और उसी समय क्या हुआ, पोतीपर के खेत से महल में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो डींगे मार रहा था, वो बड़ाई कर रहा था, वो जानता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, अगर मैं बड़ाई करूंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह है, मुझे और देगा। ये याद रखना, जो व्यक्ति डींगे मारता है, पहले आप पाप में थे, डींगे मारते थे, लेकिन अब आप अगर प्रभु में होकर डींगे मार रहे हो, आपके ऊपर ग्रेस बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लिए डींगे मारो ना। आप लोगों के लिए डींगे मारते थे कि नहीं डींगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बता रहा है, कहता कि यूसुफ जो है, वो जब उसको रानी ने जेल में डाल दिया, तो उसी समय जेल में पड़ा हुआ लोग कह रहे हैं उसको, उसके पास में पड़ोसी कह रहे हैं, कहते ओ बेटे तू तो ऐसे केस में आया, अब नहीं बच सकता। और यूसुफ ने क्या कहा, तुझे नहीं पता मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा, मैंने बाहर कट के ला जाएगा। हालेलुया। उसने कहा यार जो जेल में आते हैं उनके तो चेहरे ऐसे लटके रहते हैं, इसको फांसी की सजा होने वाली है, इसको ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो आके कहते हैं यार तू कौन से केस में अंदर आया है? कहता यार मैं ना मर्डर करता सीगा, मेरी कहता बड़ा मुश्किल आ बाहर जाना। लेकिन यूसुफ क्या कह रहा था? यूसुफ कह रहा था तनु नहीं पता मेरा वड्डा परमेश्वर हैगा, कहता मनु कर देगा बाहर। हालेलुया। उसने निकाल दिया उसको एक ही मिनट में। मैं कह रहा हूं, कह रहा कि 11 मिनट में वो राजा के महल पहुंच गया और वहां पर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और जब उसको वो लोग मिले वापिस, उन्होंने कहा यार सच्ची विच तेरे उत्ते परमेश्वर का हाथ हैगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर का हाथ उन बसी विश्वासियों पर कभी नहीं आता जो ऐसी सारा दिन रोने चिल्लाने वाली निराशा वाली बातें करते हैं। हाय पता नहीं की हो गया, पादरी साहब ओदी हैंड ब्रेक करती मेरी नहीं कितनी, हाँ पादरी साहब उन्होंने मिल गए, वॉलंटियर ने मैंने नहीं मिले। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा है कि अनुग्रह अगर आपके ऊपर है, आप जहां बैठे हो वहां परमेश्वर का हाथ आ गया यीशु मसीह के नाम में। आप यहीं से आशीष पाकर जा रहे हैं आज। कह रहा आप हाथ उठा रहे हैं, अनुग्रह आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अंगीकार करना है। कहते हैं आपको अंगीकार करना है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज शैतानी विचार मेरे अंदर से जाएं। शैतानी विचार मेरे। यूसुफ ने अपनी सारी जवानी प्रभु को दे दी, लेकिन आजकल के लड़के सारी जवानी किसको देते हैं? व्हाट्सएप को। सारी जवानी किसको देते हैं? टीवी को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को। लेकिन सारा दिन इधर उधर की बातें। आजकल की औरतें सारा टाइम किसको देती हैं? बस चुगली में, बुराई में, क्या हो रहा पड़ोस में, क्या हो रहा वहां, क्या हो रहा मासी ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी जयवंत नहीं करते जो पाप में रहते हैं, विचारों में निराश रहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसका टाइम चेंज करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कहते हैं कि आगे निकल कर आना चाहता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहता है, आत्मिक चाल चलना चाहता है। यूसुफ बचपन से परमेश्वर के साथ चला और यूसुफ ने अपने कह रहे कि उस समय, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि 8 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हो गया जाकर। हो सकता है कह रहे कि आप 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में आपने प्रभु को जान लिया हो, लेकिन उसके बाद आप बैक स्लाइड हो गए हो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद अड़े और खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि परमेश्वर चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्जा आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरी परिस्थितियां 11 मिनट में पलट देगा मेरा परमेश्वर। आप
आपको अपने विचारों में पैदा करनी है ये बात कि आपका परमेश्वर आपकी सिचुएशन को कहता है पलट सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर अनुग्रह है कि नहीं। जिसके ऊपर अनुग्रह है उसकी सिचुएशन आज रात पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कर्जे की सिचुएशन पलट जाएगी, बीमारियों की सिचुएशन पलट जाएगी। आपके ऊपर ग्रेस है चर्च, ग्रेस। यहोवा का ग्रेस मांगना है आपको, अपनी प्रार्थनाओं में ग्रेस मांगना है। आपको कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर ग्रेस दे। मैं कह रहा हूं जो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ग्रेस मांगते हैं उनकी उम्र लंबी रहती है, याद रखना। वो जल्दी मरते नहीं है, वो जल्दी बर्बाद नहीं होते, वो आबाद रहते हैं। वो बर्बाद होते हैं जो ग्रेस नहीं मांगते अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर दया कर। दाऊद क्या कह रहा था? कह रहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। फिर कह रहा भिखारी क्या कह रहा था? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर ग्रेस है, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो ग्रेस मांग रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर डबल ग्रेस करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप भी किसी सिचुएशन से घिरे हुए हो, लेकिन याद रखना अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसकी अगुवाई में चलना सीख लिए तो आप हारने वाले नहीं हैं। आज से आप जीतेंगे। इस साल जीतने का होगा, जीतने का होगा। तरीका दे रहा हूं बाहर आने का, खड्डे में से बाहर आने का। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। क्या डींगे मारोगे आप? अब सुनो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हम डींगे मारते थे कि नहीं? बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में डींगे नहीं मारते। तेरे को पता है मेरा बाप बहुत ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐदा करके पटक के मार सकता, तेरे डैडी नू ऐदा पटक के मार सकता। मैं भी बोलता था, मैं क्या मेरा डैडी कबड्डी का खिलाड़ी है, तेरे बाप को पटक के ऐसे मार देगा। मैं कह रहा हूं आज आपको कहना शुरू करना है जो मेरा स्वर्ग का डैडी है वो तुझे पटक के मार देगा, उन प्रॉब्लम को मार देगा, उन समस्याओं को मार देगा, उन कर्जों को मार देगा, उन लानतों को मार देगा, उन शर्मिंदगी को मार देगा। क्या आप सीटियां बजा सकते हैं चर्च? सुनो, ऐसे ही सुनो, जिस दिन मैंने 8वीं क्लास में अपने डैडी को 8वीं क्लास में कुश्ती लड़ते हुए देखा। गांव में वो कुश्ती लड़ रहा था और उधर से लोग ताड़ियां जा रहे थे और मैं नीचे बैठा बैठा रो रहा था मिट्टी पे, डैडी मार इसको, डैडी मार। बच्चा तो ऐसे ही करता है ना, बच्चा अपने डैडी के लिए रोता है। छोटा सा था मैं अपने डैडी को तो डैडी पीट के आना इसको, डैडी पीट के आना इसको, डैडी मार, इधर से कर, इधर से कर। और दूसरे गांव वाले कोच वाले ऐसे करते रहते हैं, इसकी ये वाली टांग पकड़, इसकी ये वाली पकड़, इसकी ये वाली पकड़, ये वाली पकड़। मैं कह रहा हूं आपको कह रहा है कोच मिला हुआ है, कह रहा है यीशु को पकड़ो और कहो आज मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। मैं कह रहा हूं शैतान की टांग पकड़ी जाएगी आज, उन बीमारियों की टांग पकड़ी जाएगी आज कर्जे की टांग पकड़ी जाएगी आज। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। यूसुफ ने दुश्मन को क्यों हराया? इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है बलवान बनो, पहलवान बनो। कहता है अखाड़े में टांग पकड़ी जाती है और गिरा दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं? हम स्कूल में बोलते थे मेरा बाप ना बड़ा ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐसा पलट देगा तेरे डैडी नू। और आज आके लोग आपको बताते हैं, कहते हैं कि अरे यार तेरे पास इतनी बड़ी समस्या आ गई, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इतना बड़ा कर्जा आ गया, क्या होगा तेरा? उन लोगों को बताओ, उस शैतान को बताओ, उन विचारों को बताओ। कहता है कि आज से डींगे मारना शुरू कर दो, यीशु मसीह के लिए बोलना शुरू कर दो। शद्रक मेशक ने क्या कहा? कहता है अरे राजा ने कहा ले अब देखते तेरे को आग के भट्टे से कौन बचाएगा। गुस्से में बोला और उसने मुंह बना के बोला, कहता तेरे को नहीं पता साडा परमेश्वर बड़ा तगड़ा चालेगा, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता वो बचाने की शक्ति रखता है मुझे आज। ऐसे नहीं कहा होगा, उसने कहा तेरे को नहीं पता जदी मैं प्रेयर करता ना ओ बचाने की शक्ति रखता। आजकल की औरतें कहती ओए पता तेन की होया तेरी जनानी भज गई, कोई लाइव लिख रहा मुझे, वो तेन पता की होया तेरा मुंडा छत तो गिर गया। ऐसे बोलते हैं, आगे डराते हैं। आप उसको बोलना तेरे को नहीं पता साडा रब बचाने की शक्ति रखता। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं अपना मुंह टेढ़ा सा करके बोलो आज। डिंगे जब मारता ना आदमी तो मुंह टेढ़ा करके बोलना है। जब डिंगे मारनी है तो मुंह बना के बोलना है। आपने ऐसे मेरा परमेश्वर शक्ति रखता है, शैतान को पता है तू अंदर से डर रहा है, तो आपने भी ऐसे ही बोलना है। शैतान आपको आपका मुंह एक्शन भी ऐसे बंदों को भेजता है जिससे एक्शन भी हो जाए और आप रोने लगे उसी समय, ऐसा एक्शन होता है।
आपको एक्शन करना है आज के बाद। वो आए एक्शन करे, तेरे को पता तेरी गाड़ी चोरी होगी, तेनू पता साडा परमेश्वर नवी गड्डी देने की ताकत रखता। अरे पागल हो जाएगा वो, हो जाएगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है विधवा औरत नाइन नगर में उसका बच्चा मर गया, लोग आकर कह रहे अरे रोले रोले, कहते क्या हो गया? कह रहे तेरा बच्चा मर गया। और उसी समय अर्थी तैयार हो गई और लेकर जा रहे थे रिश्तेदार। और उसी समय वो कह रही अरे लोग आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, डॉक्टर आया, बोलता है अरे नस पकड़ के देख लिया तेरा लड़का मर गया। विधवा औरत को कह रहे नाइन नगर की विधवा मानने के लिए तैयार ही नहीं है और कह रही है अरे नहीं, कह रही मेरा मरा नहीं है, वो बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। अरे जिंदा करने की शक्ति रखता है। अगर मर भी गया तो क्या हो गया? यीशु जिंदा कर देगा। आज आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए चर्च। अगर आज आपके ऊपर अनुग्रह का मतलब ये है जिसके ऊपर अनुग्रह, आप सारी चर्च के ऊपर अनुग्रह नहीं होता, ये याद रखना। हर विश्वासी के ऊपर अनुग्रह नहीं है, हर पादरी के ऊपर अनुग्रह नहीं है। अगर अनुग्रह लेना है तो वो आपको ऐसे मुंह से निकालना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा अनुग्रह नहीं है, इसलिए कह रहा किसी के पास वो पावर नहीं है, किसी के पास आईएएस बनने की पावर नहीं है, किसी के पास कहता है बड़ा अफसर बनने की पावर नहीं है, किसी के पास बड़ा काम करने की पावर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस हर व्यक्ति के पास अनुग्रह नहीं है। हर व्यक्ति के पास अनुग्रह जब आएगा जब आप कहेंगे, आप अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आपको कैसे पता लगता है आपके ऊपर अनुग्रह है? जब आप परिस्थितियों में कहता है आप अच्छी बातें दूसरों के सामने मुंह से निकालते हैं। जब मसीह लोग कहता है कि प्रॉब्लम में होते हैं तो उसी समय जब वो अनुग्रह की बातें निकालते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, वो आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति को बचाने की ताकत रखते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, मैं कह रहा हूं हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। नेमिया के ऊपर परमेश्वर, नेमिया जानता था कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। नेमिया को एक रात ड्रीम आया और नेमिया ने उसके अंदर एक ड्रीम था, एक सपना था। हो सकता है आपके अंदर भी एक सपना हो कि मैं अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए एक बड़ी फैक्ट्री या बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बड़ा चर्च बनाना चाहता हूँ। नेमिया ने क्या ड्रीम था कि मैं अपने लिए, प्रभु के लिए एक चर्च बनवाऊं और बहुत सुंदर और बहुत बड़ा, लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था उसके पास। और उल्टा लोग उसके विरोध में थे। हो सकता है कहता है कि आज आपके पास एक पैसा ना हो, बड़ा काम करने से पहले कहता है पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, बड़ा आदमी बनने से पहले पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर की ग्रेस की जरूरत पड़ती है यीशु मसीह के नाम में। नेमिया को इस बात का मालूम था और नेमिया बार बार कहने लगा, कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर, वो बार बार बोल रहा था परमेश्वर की दया मेरे ऊपर, परमेश्वर का दया है। लोग बोलते थे कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, पैसा नहीं है, लोग तेरे खिलाफ हैं, तेरे पास कंप्लेंटें डाल रहे हैं। वो कहता था परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस मेरे ऊपर है। कहता है परमेश्वर एक दिन बड़ा इतिहास रचेंगे और ऐसा इतिहास रचा, परमेश्वर उसकी और हो गया, उसकी फेवर में हो गया। उससे पहले भी आए बनवाने के लिए लेकिन नहीं बनवा सके। लेकिन नेमिया को क्यों चुना? क्योंकि उसके अंदर कहता है कि परमेश्वर के लिए डींगे मारने की ताकत थी, बड़ाई मारने की ताकत थी, परमेश्वर के लिए बड़ी बातें बोलने की ताकत थी, परमेश्वर की प्रशंसा करने की ताकत थी। परमेश्वर उन लोगों के अंदर ग्रेस डालते हैं जो परमेश्वर के कामों का प्रचार कर सकते हैं, जो परमेश्वर के लिए कहना सुसमाचार सुना सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों के अंदर ये ग्रेस डालते हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ाई करता है। नेमिया बड़ाई करता फिरा, दुश्मनों के सामने, राजा के सामने बड़ाई करता फिरा, डींगे मारता फिरा। कहता जा तेरे पास पैसे तो है नहीं, जा। कहता कि राजा ने कहा जा जा चला जा, तेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन उसने कहा मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो चला गया जिसके यहाँ काम करता था, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर गया, पैसे लेकर नहीं गया। और वहां पर गया और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, जो 2 साल में चर्च खड़ा होना था वो सिर्फ 52 दिन में खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ सेम ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, सेम अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है। आपका मकान जो 2 साल में नहीं बन रहा, आपकी बिल्डिंग जो 2 साल में नहीं बन रही, मैं कह रहा हूँ 52 दिन में इतिहास रचेंगे आप। आपके ऊपर बड़ी फैक्ट्री के ग्रेस आएगी, बड़ी गवर्नमेंट जॉब की ग्रेस आएगी, बड़ी हीलिंग की ग्रेस आएगी, बड़ी अनॉइंटिंग, बड़े छुटकारे की ग्रेस आएगी। आप अपने आप को नहीं, दूसरों को बाहर निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चले, इस साल में पवित्रताई में चले, आपने चलना सीख लिया, परमेश्वर आपको किसी बीमारी कर्जे में हारने नहीं देंगे। याद रखना,
लेकिन आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि मुझे अपनी लाइफ में बड़ाई करनी है परमेश्वर की। जब मैं बड़ाई कब होती है? जब कह रहे निराशा हो। बड़ाई कब होती है? जब कर्जा हो। बड़ाई कब होती है? जब आप बीमार हो। बड़ाई कब होती है? जब आपका पति आपके खिलाफ हो, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो, माँ बाप आपके खिलाफ हो। उस समय आप अपने अंदर अपने आप में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो। आप अकेले में बैठकर, यूसुफ के पास कोई नहीं था, वो अकेला बैठकर बड़ाई कर रहा था उस कुएं के अंदर। वो कह रहा था मेरा परमेश्वर बड़ मुझे निकालने की ताकत रखता है। उसके अंदर विचार आ रहे थे। वो कह रहा था कि उस समय कह रहा था कि मुझे कह रहा एक विचार कह रहे थे तू मर जाएगा, तेरा क्या होगा। लेकिन उस समय अंदर से वो विचारों में नहीं, वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, वो मुझे निकालने की ताकत रखता है। अगर आज आपके ऊपर कहता कोई ऐसी बात है जो आपको निराश कर रही है, जो आपको खाई जा रही है, जो अंदर ही अंदर आपको निचोड़ रही है, जो आपको कह रही है, हो सकता है आपका विचार कह रहा हो, आपके अपने कह रहे हो कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, उसको बता देना आज रात के बाद परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए। अगर आपने ये मैसेज समझ लिया, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर आप इतिहास रचेंगे, बड़ी टेस्टमनी के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ वापिस लौटेंगे। बच्चों की तरह बोलना शुरू कर दो, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा। अपने पड़ोसी को बोला हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा। ऐसे नहीं, बच्चा कैसे बोलते हो, हमारा परमेश्वर, साडा परमेश्वर बहुत बड़ा। आप दूसरों के सामने शर्माते हैं, अकेले में बोल सकते हैं। मैं अकेले में बोलता हूं, मैं गाड़ी में बैठा बैठा बोलता हूं, मैं टॉयलेट में जाता हूं वहां बोलता हूं, कंघी कर रहा हूं वहां बोलता हूं। मैं अकेले में बोलता हूं, दूसरों के सामने नहीं। जब दूसरों के सामने वारी आती है तो वहां भी खुलकर बोलता हूं। हालेलुया। समझ आए कि नहीं? कह रहा आपको समझदार बनना है। अगर आप दूसरों के सामने परमेश्वर की बड़ाई करने वाले, डींग मारने वाले बनोगे कि नहीं। लेकिन दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, और गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा दानव था। और आकर लोग उसके भाइयों को बता क्या कह रहे थे, बहुत बड़ा कहते दानव आया हुआ हमारे शहर में, बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस। लेकिन दाऊद के मुंह से एक बार भी उसने राक्षस नहीं कहा। उसको क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानता था अगर मैंने इस प्रॉब्लम को बड़ा बना लिया, अगर इस आदमी को मैंने अपने बड़ा कह दिया, तो कहता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? आप कई बार अपनी बीमारी को बड़ा कर देते हैं। आप कहते हैं ओ यार कैंसर की बीमारी है, ओ यार गिल्टी होगी, ओ यार रसोलियां होगी, ओ यार साढ़े दे कर्जा हो गया, ओ यार आप नीचे बैठ जाओ, आप टेढ़ा मुंह करके आप ऐसे बोलते हैं कि ओ यार ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते हैं आपको इस समय, कहते हैं आपको उस दाऊद की तरह जीवन जीना है। दाऊद ने गोलियत को ये नहीं कहा कि तू राक्षस आ गया, अपने दोस्तों को नहीं कहा, भाइयों को नहीं कहा ये तो बहुत बड़ा दानव है, शत्रु आगे मारने के लिए उसने कहा। कहता है कि उसके सामने खड़ा होकर भी कहता रहा, कहता है कि मेरे परमेश्वर ने आज रात तुझे तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है। कह रहा है कि तेरा सिर मेरे हाथ में कर दिया है। दाऊद अंगीकार करता रहा क्योंकि जानता था उसका ग्रेस मेरे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसके ऊपर ग्रेस होता है, अगर आप आज से ग्रेस कहें परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बड़ी फैक्ट्री आप खोलेंगे। कह दो आज यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा काम करेंगे। कह दो आज आप यीशु के नाम में, एक बड़ा हिलर बनेंगे आप, एक बड़ा छुटकारा देने वाला बनेंगे आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। कह दो आज आप। डिंगे मार सकते हो घर पे ही मारते हैं डिंगे। जब छोटे थे स्कूल में ही डिंगे मारते थे। तेरे को पता है मेरे बाप के पास मैं क्या डिंग मारता था? 5वीं क्लास में मेरे साथ एक यूपी का लड़का रहता था। मैं उसको वो बोलता था मेरे बाप के पास ना 100 घोड़े हैं। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा मेरे बाप के पास सोलर कार है। छोटी सी क्लास में बोलता था धूप से चलती हमारी कार। वो कहता अच्छा ऐसी होती है? मैंने कहा मैं नीचे लगा के रखता था सबको। मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आप मसीह में आ गए हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि ओ यार ऐसा हो गया, उसको बोलो तेरे को नहीं पता साडा परमेश्वर कर दो हालेलुया। अरे शैतान को हरा दो आज। हराओगे कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब आपकी बातें आपको हराती हैं, आपके विचार आपको हराते हैं, सामने वाला आपको आवाज से हराता है, आपकी रिपोर्ट आपको हरा रही होगी। लेकिन परमेश्वर का ग्रेस जिसके ऊपर है, वो चर्च का एक भी व्यक्ति, ऑनलाइन चर्च में बैठे हुए एक भी हारने वाला नहीं, आज से जीतने वाले यीशु मसीह के नाम। सिर पर हाथ रखो और बोलो कि खुदा का ग्रेस मेरे ऊपर है। फिर चेक करना, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो अपने सिर पर, बोलो खुदा का ग्रेस मेरे ऊपर है।
फिर चेक करना वीजे आएंगे धड़ाधड़ यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखना, बोलो परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है। फिर चेक करना गवर्नमेंट जॉब की गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। फिर चेक करना आपका अकाउंट डबल हो जाएगा आज रात के बाद। कहो खुदा का ग्रेस मेरे ऊपर है। जब घर से निकलो तो यीशु के लहू में और उसके ग्रेस में होकर निकलो। एक चोर था और उसी समय जब वो चोरी करने के लिए गया, एक लड़का था, वो बड़ी बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, परमेश्वर का काम करता था और वो किसी के यहाँ पर काम करता, दुकान में काम करता था। तो एक दिन चोर आ गया और चोर फटाफट उसके कंधे पर बंदूक रखी और कहता फटाफट गले में जो है निकाल दे फटाफट। और इसी समय वो उसके हाथ कांपने लगे और डर के मारे उसे गला ज्यादा देर खुला नहीं और उस आदमी ने उसको गोली मार दिया, शूट करके भाग गया वो। और इसी समय जो वहां पर ग्राहक खड़े थे उन्होंने देखा ये बेहोश हो गया और गए और देखा, लेकिन उन्होंने उसको आसपास देखा कि खून तो है नहीं और उन्होंने देखा कि वो जो गोली थी उसके फोन में लग गई और वो पास से निकल गई। उसके फोन ने उसको बचा लिया। तो लेकिन उसी समय उस लोगों ने उसको कहा, कहते यार तू तो बड़ा लकी है, बड़ा लकी है। उसने कहा मैं लकी नहीं हूं, परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको कहना चर्च ने कहा पवित्र आत्मा ने 2024 में आपको बचा के रखा कि नहीं? परमेश्वर का ग्रेस है। कोरोना में मरने तो नहीं दिया, परमेश्वर का ग्रेस है। करा एटम बम गिरे, करा लड़ाई आए, झगड़ा आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो, भूकंप आए, करा कोई मुसीबत आए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको कहना है परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है, वो मुझे सुरक्षित रखेगा। आप चाहे कह रहे कोई आज के बाद कहता कोई कंपटीशन लड़ने के लिए जाएं, मैं कह रहा हूं कोई भी काम करने के लिए जाओ, लेकिन आज कहूं परमेश्वर का ग्रेस है। अगर ये घोषणा आपने की, मैं कह रहा हूं इस साल में आपकी तरक्कियां 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 डबल 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 आप ब्लेस होंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जितने डरे हुए हैं, चिंता में, समस्या में, चर्च भी आते हैं, डरो नहीं। इस साल में प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर डबल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ करेगा आज आपके लिए, बहुत कुछ करेगा इस साल में। पर ये जानना जरूरी है वो आपके ऊपर दया क्यों कर रहा है, बार बार क्यों कर रहा है। अब मैंने ग्रेस के बारे में क्यों बताया आपको, ये जानना जरूरी है। आपको ये क्यों जानना जरूरी है। हम पढ़ते यूहन्ना 4:4 कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है इसलिए मैं बचा हुआ हूं। क्यों है आपके ऊपर, आपको तरीका बताया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के ऊपर ग्रेस देते हैं जो खुदा का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो गवाहियां देते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर ग्रेस देते हैं। यूहन्ना 4:4 में यूहन्ना के बारे में पता है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि तेरे ऊपर अनुग्रह आ गया मेरा, जा तू ऐसे कर, कहता है नीनिवे के लोगों को जाकर बचा और इसी समय उनको पाप से छुड़ा। जो लोग बीमार हैं, दुखी में, समस्या में, वो किस कारण से, कहता है पाप के कारण से, उनको बोल पश्चाताप करें। लेकिन उस समय वो तैयार नहीं था और वो गया और वो भागने लगा, दूसरे देश भागने लगा। और जब वो दूसरे देश गया तो उसी समय एक बड़े वेल मछली ने उसको मुंह में डेल लिया और वो वहां प्रार्थना कर रहा है और अंगीकार कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि परमेश्वर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरा काम करूंगा। लेकिन अंदर उसके नफरत थी, वो निनिवे के लोगों से प्रेम नहीं रखता था, निनिवे के लोगों के लिए उसके लिए चिंता नहीं थी। और परमेश्वर ने उसको बाहर निकलवा दिया, मछली ने उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद भी वो नाराज था परमेश्वर से। क्या कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करना चाहता था। वो कहता है इन पापियों के ऊपर क्यों दया कर रहा है, क्यों दया कर रहा है, क्यों छुड़ा रहा है इनको। तो उसी समय देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने उसको कैसे जवाब दिया। हाँ, हालेलुया। यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वे उचित है? क्या वो सही है? कहता है तेरा जो क्रोध भड़का है। आज बहुत सारे लोगों को, किसी को घर नहीं मिला, किसी की गवाही नहीं बनी, कोई चंगा नहीं हुआ, कोई कर्जा नहीं उतरा, लेकिन आपका क्रोध भड़क जाता है इस बात पर कि मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, कहता है क्या ये सही है बात? आपसे पूछ रहा, सवाल कर रहा आज उन लोगों से जिनके ऊपर ग्रेस है, जिनको खुदा ने वायदा किया है कि तुम डींग मारो, तुम मेरी बड़ाई करो और देखो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा इस साल में। जाओ तुम अपने दुश्मनों के सामने बड़ाई मार कराओ, जाओ तुम अपने लोगों को क्या कराओ, मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन मेरी बेटी अलीशा आई और आकर कहने लगी, पापा मेरे सामने जो सहेली है, कहती कि वो रोज मिर्च खा जाती है, कच्ची मिर्च खा जाती है, पापा मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मैं भी मिर्च खा के आऊं। मैंने कहा मेरा परमेश्वर तुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। मैंने कहा जा। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसने जाके उनके सामने मिर्च खाया, बहुत मिर्च लगी उसको। और जी उसको मिर्च लगी, करने लगी। लेकिन मेरी बेटी क्या बोल रही थी?
लेकिन उसके ध्यान में आया प्रार्थना, और उसी समय उसने खड़े होकर ऐसे प्रार्थना किया, जीसस मुझे हिम्मत दो। और उसी समय वो बड़ाई करने लगी, और उसी समय उसको कुछ भी नहीं हुआ। कहती पापा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सारी सहेलियां फेल हो गई। बड़ा हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि उसने उन लोगों के सामने प्रचार किया कि मैं, मेरे करने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, आपके प्रार्थना करने के बाद यीशु ने आपको ताकत दिया है, आपको प्रचार करना है। यीशु ने आपका काम बनाया है, यीशु ने आपकी जिंदगी बनाई है, यीशु ने आपके लिए बड़ा बड़ा किया है। कह रहा है क्या ये सही है? कहता है कि आपके घर में आशीष आ गई और दूसरों के घर ना आए, आप पाप से छुड़ा दिए गए और दूसरे छुड़ाए ना जाए। क्या ये सही है? इसलिए आज भी लोग गरीब हैं, इसलिए आज भी कंगाल हैं, इसलिए मसीह लोग आज भी बीमार हैं। याद रखना, जो सुसमाचार सुनाता है, जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ प्रचार करता है, वो आज के बाद गरीब नहीं रहेगा 2025 में। कह रहा निनिवे के लोगों को शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने कहा क्या ये सही है, लेकिन नाराज रहा। और रात ही रात में परमेश्वर ने क्या किया, और वो टाट बिछाकर बैठ गया और उसने कहा देखता हूं इस निनिवे के लोगों को परमेश्वर इनके ऊपर क्रोध भड़काता है कि नहीं भड़काता, क्योंकि प्रचार करके आया था कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़कने वाला है, पश्चाताप करो। परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करो। उसको पता था इन्होंने पश्चाताप तो करना नहीं, पापी लोग हैं। और उसी समय जाकर पश्चाताप करने का प्रचार कराया और टाट बिछाकर बैठ गया। अब परमेश्वर इनके ऊपर इस पाकिस्तान को खत्म कर देगा, है ना। लोगों को है पाकिस्तान से नफरत है, और लोग जाकर बैठ जाते हैं, कहते देखते हैं हम टिल्ले पर बैठकर कि अब पाकिस्तान खत्म होगा कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर निनिवे में के लोगों के लिए ये टाट बिछाकर बैठ गया, और इसी समय परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए, धूप पड़ रही थी, रात ही रात में, दिन ही दिन में एक पेड़, रेंट का पेड़ उसके सिर पर खड़ा कर दिया। जैसे ही छांव आई और इसी समय कहने लगा वाह, कहता थैंक यू परमेश्वर, कहता तूने मेरे सिर पे छांव दे दिया। और रात ही रात में कीड़ा भेजकर उसको काटा, कीड़े ने पेड़ को, और वो सूख गया। और इसी समय गुस्से में आ गया, कहने लगा परमेश्वर इसकी सिर्फ इतनी सी जिंदगी, इस पेड़ की एक रात में खड़ा किया, एक रात में तूने खत्म कर दिया, ये क्यों कर दिया। और परमेश्वर ने क्या कह रहा, देख, कहता तू एक पेड़ की चिंता कर रहा है, एक रात में जो तूने परिश्रम नहीं किया, जो तूने मेहनत नहीं किया, जिस चीज के लिए मेहनत नहीं किया, उसके लिए तुझे दुख हो रहा है कि ये पेड़ क्यों पैदा हुआ और एकदम से इतनी छोटी लाइफ क्यों मर गया। आज लोग कुत्ता पालते हैं और जब मर जाता है घर में तो उसको लिए क्यों उठा लिया ऊपर वाले कुत्ता, यार क्या है कुत्ता। बिल्ली पालते हैं, बिल्ली, अरे उसकी उम्र इतनी है भाई। लेकिन कह रहा है कि वो पेड़ के लिए चिंता कर रहा है, पेड़ के लिए रो रहा है, पेड़ के लिए परेशान है, पेड़ के लिए परेशान है। परमेश्वर ने कहा तो मैं 1,20,000 लोग जो कहता है इस शहर में रहते हैं मनुष्य, क्या मैं उनके लिए चिंता ना करूं, जिनको मैंने पाला पोसा बढ़ाया बनाया अपने हाथों से। कहता वो तो परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं है, वो तो पापी लोग हैं। कहता वो पाप के बारे में जानते नहीं थे, वो यीशु के बारे में नहीं जानते। कहता है आपका फर्ज है, अगर आप 2025 में इतना कोरोना आएगा, मैंने कहा भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था चाइना में कोरोना आएगा, आया कि नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा था ट्रंप की जान को खतरा है, भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं। उसी के होटल के बाहर बम रख दिया गया, जान को खतरा है कि नहीं। तीसरी भविष्यवाणी किया था 10 प्लेन और गिरेंगे, 3 प्लेन गिर गए, और यूएसए में ही 1 प्लेन और गिर गया। भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं। मैं कह रहा हूं जो मेरी बुराई करते हैं परमेश्वर ने उनको चपेड़ लगाई, चपेड़। हालेलुया। आप समझते हैं मेरे कहने का मकसद है कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है, आपको तो जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है। अरे एक जगह तुम प्रॉब्लम डालोगे, कह रहा कि 10 जगह से कह रहा आशीषें निकल आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आप एक विश्वासी को भटकाओगे वो लाखों भेज देगा मेरे पास। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता यही कह रहा है कि उसको समझाया, कहता कि आपको निराश नहीं होना, आपको भी कह रहे खुदा का प्रचार करना, इन दिनों में सुसमाचार सुनाना है। मैं अपने चर्च में 50,000 कुर्सियां मैं खरीद के लाऊंगा, आप लोग उनको लोगों को लेकर आना, उनको बिठाना यीशु मसीह के नाम में। आपने अगर ये किया, पवित्र आत्मा कर आप लोगों तक पहुंचे प्रचार करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचे उन पापियों तक, कह जो निराशा में है, जो कर्जे में है, जो बीमार है, जो समस्या में है, जो शराब में जिंदगी बिता रहे हैं, व्यभिचार में बिता रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके ऊपर ग्रेस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आत्माएं बचेंगी आपके द्वारा, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी होंगी आपके द्वारा, बड़ी बड़ी हीलिंग होगी आपके द्वारा। आपके बच्चे जहां जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, आप आजाद होंगे, आपको टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। किसके लिए? क्योंकि आप खुदा के लिए खड़े हुए हैं। तो खुदा आपको टुकड़े मांगने नहीं देगा, आपकी संतान को कभी घटने नहीं देगा, कर्जे में नहीं जाने देगा, आपको बढ़ाएगा। आपको इवांजेलिज्म करनी है आज के रात के बाद, याद रखना
परमेश्वर ने इसलिए आपको ग्रेस दे रहे हैं, इसलिए बार बार बचा रहे हैं, इसलिए मछली के मुंह से परमेश्वर ने योना को बचाया, इसलिए उसको समझाया मैंने तुझे बचाया। अगर आज आपकी कोई कैंसर की या गिल्टी या रसोली की गवाही बनी है, अगर आपको परमेश्वर ने बीमारियों से बचाया है, वो इसलिए बचाया है कि ताकि खुदा का ग्रेस दूसरों तक जाए। आपके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दिया है। आज के बाद कहता है अगर आप 2025 में बढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने घरों से निकलने वाले हो जाएं। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर के समय मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैं आज से तेरी डींगे मारूंगा, मैं आज से तेरी बड़ाई करूंगा, मेरे काम बनेंगे, मैं विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, प्रचार करूंगा मैं आज से। आइए हम दाऊद की तरह कहें, मैं शैतान को समस्या को हराने वाला बनूंगा। बोलो मैं शैतान को और समस्या को हराने वाला बनूंगा। जोर से बोलो, मैं आज से शैतान को, उन बीमारियों को, उन कर्जों को, उन लानतों को, उन शर्मिंदगी को, उस समस्या को हराने वाला बनूंगा। हराने वाला। मेरे ऊपर अनुग्रह है, मेरे ऊपर ग्रेस है खुदा का। बोलो मेरे ऊपर ग्रेस है खुदा का। नेमिया की तरह कहे परमेश्वर का दया वाला हाथ मेरे ऊपर है। बोलो उसका दया वाला हाथ मेरे ऊपर है। याद रखना ये घोषणा डेली करना है आपको, डेली, ताकि आपका शत्रु सुन सके, आपका बीमारी वाला कर्जे वाला शत्रु सुन सके, आपका शत्रु सुन सके, जो आपको मारना चाहता है, जो आपके ऊपर जादू टोना करना चाहता है, जो आपकी जमीन लेना चाहता है, वो सुन सके कि तुम्हारे ऊपर ग्रेस है खुदा का। तुम हारोगे नहीं, जीतोगे आज के बाद। तुम घटोगे नहीं, बढ़ोगे आज के बाद। तुम्हारा घराना मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तुम्हारा बच्चा आशीषित होगा। जितना तुम्हें कोई गिराए उतना ऊपर होगे, ऊपर। बीमारी से कहो निकल जा, कर्जे से कहो निकल जा, कहो निकल जा। बोलो मैं हारने के लिए बनाया गया, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूँ। मैं यीशु की संतान हूँ, उसका ग्रेस मेरे ऊपर है, ग्रेस मुझ पर है। मुंह बना के कहो अपने पड़ोसी को, उसका हाथ मेरे ऊपर है। अपने पड़ोसी को बोलो तेनू पता मेरे उत्ते किदा हाथ है। आपका पति आज के बाद हाथ नहीं उठाएगा आपके ऊपर। अगर आपका पति आपके गुस्से में ऐसे करना मारूंगा, आप कहना तेरे को पता है मेरे ऊपर किसका हाथ है, 2 मिनट सोचेगा सोचेगा कि नहीं। आपको मुंह बना के कहना है, जैसे औरतें करें मुंह बना के, मैं जा रही अपने घरे, मैं चली मैके। आपका आदमी अगर मुंह बना के कहते जा चली जा मैं कह रहा हूं आपको मुंह बनाना है, आपको एक्शन के साथ आना है और कहना है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज घर में आटा ना हो, राशन ना हो, चावल ना हो, ये शैतान आपको सिर्फ जानबूझकर टेम्परेरी देता है, टेम्परेरी मुसीबतें। जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, तो वो टेम्परेरी मुसीबतें चली जाती हैं यीशु मसीह के नाम में, वो परमानेंट नहीं रहती। लेकिन उन लोगों के लिए परमेश्वर आपका विश्वास चेक कर रहे होते हैं उन दिनों में कि ये परमानेंट रहेगी, ये औरत परमानेंट मुसीबत को रखना चाहती है। आप कह रहे हैं कि मेरी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया, परमानेंट रहेगा, दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा, चुप, ग्राहक नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अगर नहीं आएगा तो भी मेरी दुकान चलेगी, परमेश्वर उसी समय वो हटा देगा, वो शराब हटा देगा, वो कर्जा हटा देगा, वो लानती हटा देगा, वो ब्लॉकनेस हटा देगा, वो जो आपके बीच में खड़ा है, आपके ग्राहकों को रोक रहा है। मैं कह रहा हूं उस दिन से ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। समझ में आई कि नहीं? कहता आपको कहना है परमेश्वर को। अगर आप कह रहे हैं ये घोषणा करें आज के बाद, अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी आज से इनके ऊपर ग्रेस बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर आशीष बढ़ने पाए पवित्र आत्मा जी। और जिस समय मैं उन शैतानी शक्तियों को डांटता हूं जो इनको रोक रही हैं, इस साल में बढ़ने से रोक रही हैं, मैं उन्हें डांटता हूं, निकल जाओ। इनके ऊपर खुदा का ग्रेस आ गया आज यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस आ गया है। आज से इनके बैंक के ऊपर ग्रेस आ गया, आज से इनका बैंक बढ़ेगा, प्रमोशन होगी, इनका फाइनेंस बढ़ेगा, इनका अकाउंट ब्लेस हो जाएगा। आज से इनकी फैक्ट्री, इनका कारोबार, इनके जॉब ब्लेस हो जाए। आज से इनका बच्चे के ऊपर ग्रेस आ रहा है, उसको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि बच्चे पर ग्रेस आ रहा है, आपके पति के हाथों पर ग्रेस आ रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, आपके परिवार में आपके जुबान पर ग्रेस आ रहा है, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ मिले ना मिले, आज परमेश्वर का ग्रेस लेकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग डिंगे मारेंगे आज के बाद? डिंगे मारेंगे आज के बाद डिंगे मारेंगे। कितने अपने पड़ोसी को कहेंगे जाके 100 डेगर कार, वड्डी कार आ रही आज? आप कहेंगे ओए पता तेनू पता
मैंने कितने साल से डिंगे मार रहा हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मनु हेलीकॉप्टर देने जा रहा है, और लोग सड़े हुए हैं, मेरे दुश्मन सड़े हुए हैं, शैतान सड़ा हुआ है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? आपको नहीं पता, कहता है जब आप मुंह से निकालते हैं तब परमेश्वर आपकी सिचुएशन को पलट देते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में है कि नहीं? तो आपको अपनी सिचुएशन पलटानी है कि अपनी पत्नी के जाके भांडे पलटने हैं? पलटानी है कि नहीं? कि गुस्से में तवा पलट कर फेंकना है? आपको घर में कुछ ना हो, लेकिन बोलो परमेश्वर मेरी सिचुएशन एक दिन पलट देंगे, मेरे बैंक की सिचुएशन पलट देंगे। हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरी रिपोर्ट की सिचुएशन पलट देंगे। बोलो मेरे बच्चों की सिचुएशन आज कैसी भी हो पलट देंगे, आज रात के बाद मेरे घराने की सिचुएशन चेंज होगी, पलट देंगे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में इन लोगों को। बोलो आमीन। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओ आज। आजाद हो रहे हो कि नहीं? आमीन बोलकर आजाद हो गए। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा अब टेस्टमनियां बनेंगी।